हम लोग अब पढ़ेंगे बारी बारी से अलग अलग। पहला कौन सा था? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट मतलब होता है नजदीक। क्या होता है? नजदीक। निकट मतलब नजदीक। दृष्टि मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। और दोष मतलब होता है कमी। ध्यान देना है कि नजदीक देख लेते हैं, नजदीक देख लेते हैं और फिर भी कमी है तो वैसे दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। जब नजदीक देख ही लेते हैं और फिर भी कहता है नेत्र में कमी है। कहाँ वाले को देखने में कमी होगा? दूर वाले का। इसका मतलब है आप इसको डिफिनेशन में कैसे लिखिएगा तो कह सकते हैं वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूर की वस्तु या वस्तुओं कर लीजिए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसा है दृष्टि दोष क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष। लिख लेंगे निकट दृष्टि दोष कहलाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता। एक बार फिर ध्यान से सुना जाए, निकट दृष्टि दोष क्या कहता है। देखिए निकट मतलब होता है नजदीक और दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। और दोष मतलब क्या होता है? कमी। नजदीक वाले को देख लेते हैं और फिर भी कमी रह जाता है। जब नजदीक वाले को देख लेते हैं फिर भी कमी है, इसका मतलब कहाँ वाले में कमी है? दूर वाले में कमी है। तो हम लोग बोलेंगे क्या? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता। दूसरा लाइन आप इसमें लिख सकते हैं क्या? दूसरा लाइन लिख सकते हैं कि इसे मायोपिया, इस नाम से मायोपिया, इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। किससे? मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। क्या है दूसरा नाम? मायोपिया। तीसरा आप लाइन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के सामने। कह सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना का है दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टि। आँख का, हमारे नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग क्या है? रेटिना है। क्या है? रेटिना। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? दृष्टि पटल। इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आप लोगों को पढ़ाया गया था। और बताइएगा कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो हम लोग बोलेंगे इसमें प्रतिबिंब रेटिना के सामने। कहाँ पे बनता है? रेटिना के सामने, या इसको कह सकते हैं आगे। क्या कह सकते हैं? आगे बनता है। हम लोग फिगर से देखेंगे आखिर कैसे हो रहा ना। अब जानिए इसका कारण क्या है, क्या रीजन है जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। पहला रीजन क्या है? नेत्र गोलक का क्या हो जाना?
लंबा हो जाना। क्या बोलेंगे? लंबा। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थात। अर्थात नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और कौन चीज? रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी का क्या हो जाएगा? बढ़ जाना। क्या हो जाएगा? बढ़ जाना। अब देखिए दूसरा क्या होता? दूसरा रीजन इसका क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बढ़ जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। अब यहीं पर फिगर से बता देते हैं। ध्यान रखिए क्या कहता है कि इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। क्या होता है? नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा कैसे लंबा होता है। यहाँ पे एक हम फिगर ले लेते हैं। मान लेते हैं यह हमारा एक अगला भाग, इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये हमारा नेत्र है। क्या है? नेत्र। आपको ध्यान होना चाहिए ये अंदर वाला जो भाग है इसी को क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। और यहीं पर आपका लेंस लगा होता है, यहीं पे लेंस लगा होता है, इसको क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। क्या कहेंगे? नेत्र लेंस कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहेंगे? रेटिना। अब देखिए कहता क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? जब ये लंबा सा ऐसे हो जाएगा तभी न बढ़ा। इस प्रकार से हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सब चीज रीजन है। अब ये हो गया क्या? नेत्र लेंस और रेटिना पहले यहाँ था, अब रेटिना कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। रेटिना कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? पहले से जहाँ पे बना था वहीं पे बनेगा। मतलब इमेज जब भी बनने का काम करेगा, इसके प्रकाश किरण जब भी आएगी प्रकाश किरण, हम लोग निकट पड़ रहे हैं ना, दूर में दोष होगा। इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ। अब देखिए प्रतिबिंब तो यहाँ पे बन गया, जहाँ से पहले बनता तो वही बनेगा ना। दोष हो गया तो हो गया। अब प्रतिबिंब जब यहाँ पे बना और रेटिना बढ़ के कहाँ आया हुआ है? यहाँ पे आया हुआ है। देखिए रेटिना के आगे बना कि नहीं बना? रेटिना के आगे बना, जबकि इसको बनना कहाँ पे था? यहाँ पे बनना चाहिए था। जहाँ पे एक्चुअल में रेटिना आ गया था वहां पे बनना चाहिए था, तो वहां पे नहीं बन के जहाँ पे पहले से बन रहा था वहीं पे बन गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसी को दोष कहते हैं ना। पहला रीजन वही है कि नेत्र गोलक लंबा हो गया। लंबा हो गया मतलब कौन चीज? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। और दूसरा रीजन देखिए इसका फोकस दूरी कैसे घटा? ये जब लंबा हुआ होगा, ध्यान देखना, जब लंबा हुआ होगा, अगर इस प्रकार से सपोज करिए लेंस है, इस प्रकार से लेंस है, इधर भी लेंस का सपोर्ट है और इधर भी लेंस का सपोर्ट है, जब ई खिंचाएगा तो लेंस भी क्या हो जाएगा? लेंस भी चौड़ा होगा। मतलब लेंस पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा मोटा होगा कि नहीं होगा? जब ई बढ़ेगा तो लेंस भी नहीं खिंचाया होगा, तो इसके के कारण क्या होगा? लेंस ज्यादा मोटा हो जाएगा। अब मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। तो दूसरा रीजन यही लिखा गया कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या आती है? घट जाती है। अब इसका उपचार ध्यान देना है, इसका उपचार किस लेंस से होगा? तो ध्यान देना है, इसका उपचार हम लोग कैसे करते हैं? तो इसके उपचार में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो इसके उपचार में अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसको भी देखेंगे कैसे होता है, कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे ना। देखिए क्या हुआ, कोई दिक्कत है? प्रयोग किया जाता है। अब फिगर को ध्यान समझिए। इसका फिगर हम यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। मान लेते हैं एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेत्र बना लेते हैं। छोटा सा जगह है, छोटा सा बना लेता हूँ। नेत्र बना लिए। अब क्या है, इसमें बीमारी है। बीमारी के कारण क्या है? नेत्र को लग क्या हो गया है? लंबा। लंबा कहने का मतलब ये आगे की ओर बढ़ गया है। ध्यान से समझिएगा, आगे की ओर क्या हुआ?
बढ़ गया। प्रतिबिंब रेटिना जब यहाँ आ गया, प्रतिबिंब भी यही बनना चाहिए, तभी ना सुधार होगा। अब बन यहाँ पे रहा, बीमारी है तब सुधार होगा तो यहाँ पे बनेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेंस लगा, कौन सा लेंस लगाता है नेत्र लेंस में? द्वियुत्तल। कैसा? द्वियुत्तल। अब इसके उपचार में कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। आंख के सामने में जो चश्मा पहनते हैं उसमें क्या करते हैं, एक अवतल लेंस लगा लेते हैं। कैसा लेंस? अवतल। मालूम है ना अवतल लेंस क्या होता है? वैसा लेंस, उसके किनारे का भाग क्या हो? मोटा, और बीच का भाग क्या हो? वैसे लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस। तो अब जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी तो अवतल लेंस एक बार यहीं पे अपवर्तित कर देगा। अपवर्तित होकर कहाँ पे जाएगा? ये कहाँ पे जाएगा? अपवर्तित होकर इस वाले लेंस पे जाएगा। कॉर्निया भी अपवर्तन करता है, ध्यान रखना है। नेत्र में सबसे ज्यादा अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया में ही होता है। और दूसरी बार अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र लेंस। अगर कोई पूछेगा मानव नेत्र में कितनी बार अपवर्तन घटना होती है? 2 बार। एक बार कॉर्निया, दूसरी बार नेत्र लेंस। और सबसे ज्यादा अपवर्तन कहाँ में? कॉर्निया। उससे पहले भी एगो लेंस लगा दिए, कौन सा? अवतल लेंस। वो छोड़ेगा, तुमको हम अपवर्तित कर देते हैं। एक बार अपवर्तित करके यहाँ, फिर अपवर्तित कर, ये भी अपवर्तित करेगा। अब जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? कहाँ बनाएगा? जहाँ पे एग्जैक्ट में बनना चाहिए वहीं पर इमेज को बना देगा। और इधर वस्तु रखा हुआ है दूरी। अब ध्यान से समझिए दोनों फिगर को। यहाँ पे तो रेटिना था नहीं, बढ़ के यहाँ पे आ गया था, लेकिन प्रतिबिंब अभी भी यहीं पे बन रहा था। प्रतिबिंब अभी भी यही बन रहा था, जिसके कारण बीमारी हुआ। और हम लोग बोले कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। लेकिन प्रतिबिंब हमको बनाना कहाँ पे? रेटिना पे। इसके लिए हम लोग क्या किए, एक अवतल लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस का सहायता लिए और अवतल लेंस आंख के आगे चश्मा के रूप में लगा दिए ना। अब जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरण गई, एक बार ये अपवर्तित किए, उसके बाद कॉर्निया से अपवर्तन हुआ होगा, नेत्र लेंस अपवर्तित किया होगा और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? डायरेक्ट जहाँ पे बनना चाहिए था। तो अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र सुधर गया ना। एक बार फिर सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष। नजदीक को देख लेंगे फिर भी कमी रह जाएगा, तो ऐसे दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। हम लोग कह सकते हैं वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो इससे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं? मायोपिया। किस नाम से? मायोपिया। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के। आप तो बता भी सकते हैं किसी को फिगर से कि देखिए रेटिना के आगे कैसे बना है ना। अब देखिए रीजन क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसको भी आप किसी को फिगर से बता सकते हैं कि देखिए नेत्र गोलक कैसे लंबा हुआ ना। और नेत्र गोलक लंबा होने का मतलब है नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। बहुत कोई क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट लिखा के छोड़ देंगे ना। अभी लिखा देंगे अर्थात में वो भी लिखा देंगे, अब बतेबे नहीं करेंगे कैसे बढ़ रहा। फिगर से हम लोग को समझना है कि जब ये लंबा हो रहा है ना, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। और नेत्र लेंस की फोकल दूरी घट जाती है। ये भी बहुत कोई लिखा के छोड़ देता है। लिखा के छोड़ने से थोड़ी ना होगा, उसको तो बताना पड़ेगा फिगर से कैसे घटा। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही लंबा होगा लेंस तना होगा, मतलब लेंस मोटा हो गया होगा। और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब है पहले पतला था मोटा गया, पहले फोकस दूरी ज्यादा था अब घट गया। तो दूसरा दिन हो गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाना? घट जाना। इसका उपचार में कौन लेंस? अवतल लेंस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्ट में अगर ये लेंस नहीं लगाते तो प्रतिबिंब ही पे बनता, लेकिन जैसे ही लेंस लगाए प्रतिबिंब यहाँ पे जाके बन गया। चलिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर दूर दृष्टि दोष की चर्चा करेंगे।